स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस वीडियो में 12वीं क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब संबंध एवं फलन। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। एक अलग तरीका है मेरे पढ़ाने का, कम समय में ज़्यादा मटेरियल। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप लोग कम समय में। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बताएंगे हम, ये आपके एग्ज़ाम में 2026 का जो एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें आने की संभावना है और ज़्यादा संभावना है। लास्ट में हम PDF ही देते हैं जिससे 100% क्वेश्चन लड़ता है, इसलिए PDF के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, देखिए 9709710882, ठीक है। इस पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? फंक्शन, मतलब संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो एक क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे, प्यार से समझिएगा, बालक समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, समझने का प्रयास कीजिए, हर चीज़ समझ में आएगा। कह रहे हैं कि इफ A बराबर दिया है 1 2 3, मतलब एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एंड B इज इक्वल टू दिया है एक सेट दूसरा है, इसमें एलिमेंट है आपका 4 5, देन तब देखिए ऑप्शन में जो भी आए, लेकिन क्वेश्चन कहेगा देन A क्रॉस B क्या होगा, A क्रॉस B क्या होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन कहेगा आपसे कि N A क्रॉस B क्या होगा। और देखिए ये तो सीखने के लिए बात बताएंगे आपको, लेकिन ये एग्जाम में पूछता है ना, और ये भी पूछ सकता है। तो चीज़ें क्या है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इससे बहुत सारा चीज़ समझाएंगे आपको, बहुत सारा चीज़ निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहले सॉल्यूशन करना सीखेंगे हम लोग, तो उसका टेक्निक सिखाएंगे इसका, है ना। A क्रॉस B निकालने की बात है। देखिए 1 2 3, ठीक है, क्रॉस 4 5, सभी चैप्टर का मिलेगा आपको। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं 1 से 4 का पेयर बनाएंगे, 1 का 4 से पेयर बना, कोमा 1 5, 2 का 4 से बनेगा, 1 से 4 2 से 4, उसके बाद 1 से 4 1 से 5, 2 से 4 2 से 5, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 3 से बनाएंगे, 3 4, उसके बाद 3 5। तो अब क्या हो गया आपका, ये A क्रॉस B निकल गया। अब सवाल है, गिनिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितना एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। लिखेंगे A क्रॉस B में कितना एलिमेंट है? A क्रॉस B का मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है कि कितना एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे सॉरी। लेकिन आप बताइए कि अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए कि ऐसे दिया रहे और आपसे सिर्फ ये पूछ दे, ये पूछ दे आपसे, और आप क्या करें, किस तरह क्रॉस करके निकालें, तो बहुआ बड़ा प्रॉब्लम है। टेक्निक क्या है सर? टेक्निक देखिए, टेक्निक इसका क्या है, लॉजिक समझिए, ऐसे समझिए इसका फार्मूला, ये फार्मूला ही कह सकते हैं हम लोग इसको। देखिए N A क्रॉस B रिजल्ट आता है एक, याद रखिएगा, इसको ट्रिक भी लोग कहता है, N A इंटू N B। मतलब यहाँ पे देखिए N A क्रॉस B में कितना एलिमेंट है, तो N A क्रॉस मतलब इंटू N B। A में कितना एलिमेंट है उसको पकड़ेंगे, B में कितना उसको पकड़ेंगे, गुना कर देंगे। चलिए हमसे पूछा गया था इसमें कितना एलिमेंट था बताइए, इसमें 1 2 3। A का मतलब क्या, A में कितना एलिमेंट है, तो A में है 1 2 3 लिख देंगे, गुना इसमें क्या गो है, 2 गो है, 1 2 2 गो है, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो हमारा क्या हुआ ना कि एक मेन फार्मूला मिला यहाँ पे, ये फार्मूला मिला, ये फार्मूला मिला, शानदार। अब कुछ बात समझिए, यहाँ पे कुछ लॉजिक है जो आपको याद रखने, हमेशा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। देखिए अब देखिए कुछ लॉजिक बताते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए घबराएंगे तो कुछ नहीं होगा, देखिए क्या बात चल रहा है। चलिए रिमेंबर, कुछ याद रखिएगा हमेशा आप। क्या याद रखना है? देखिए यहाँ पे फर्स्ट बात याद रखना है बालक कि देखिए A B इस प्रकार जो रहता है इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड
पेयर, क्रमित युग्म क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म बोलते हैं, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म बोलते हैं। याद रहेगा ना? चलिए सुनिए ध्यान से। इसमें एक बात आती है क्या कि ए कोमा बी जो है इक्वल नहीं होता है बी कोमा ए के, याद रखिएगा हमेशा। क्लियर? अब बात समझिए, अगर ऐसा है कि ए बी इक्वल है किसी दूसरे ऑर्डर पेयर सी डी के, तो इक्वल का साइन जब आ जाएगा, बराबर का साइन जब आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होता है? ए सी के इक्वल होता है, बी डी के इक्वल होता है। डेट मीन्स अर्थात ए बराबर बी हो जाएगा एंड बी इक्वल टू डी हो जाएगा। ए बराबर सी, सॉरी ए बराबर सी, ए बराबर सी, बी इक्वल टू डी, ऐसे हो जाएगा। सुनिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, एग्जाम्पल देखिए। इफ़, यदि, देखिए छोटा छोटा इंग्लिश है उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि x प्लस 2 कोमा वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 7 कोमा 10 है, तो x सही बताना है आपको। क्या बताना है? x प्लस वाई बताना है आपको। ये क्वेश्चन कर दिया, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कर दिया। देखिए हर टॉपिक को हम क्लियर कराएंगे जो एग्जाम में आपके आएगा, इसमें पूरे बढ़िया से इसको देखना है, लगातार देखना है, समझे ना बात? चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्या होगा? x प्लस 2, एक्स प्लस 2 ऑब्जेक्टिव है, शायद 7 के बराबर हो जाएगा। y प्लस 4 किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से देखिए x का मान क्या होगा बताइए? 7 घटाओ 2 5 आ जाएगा। y का मान क्या होगा? 10 माइनस 4 6 आएगा। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई कितना होगा? x का मान 5 है, y का मान 6 है। बताइए हमें कमेंट करके कितना होगा x का मान, x प्लस वाई का मान। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और फैक्ट में आते हैं। ये ऑर्डर पेयर वाला फैक्ट था, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या है ना, अभी बताया हमने, आगे बताया हमने क्या, देखिए यहाँ पे कि अगर ऐसा हो, क्या हो कि देखिए एन ए क्रॉस बी क्या होता है, क्या होता है बताइए? ये होता है आपका एन ए इंटू एन बी, याद रखिएगा। लेकिन अगर बात समझा जाए हम लोग कि अगर 3 सेट हो जाए तो क्या होगा? देखिए बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, आपसे हम कहना चाहेंगे ना कि कम समय में कौन ज़्यादा आपको मटेरियल दे रहा है, इसे फोकस कीजिए। समय ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर वीडियो नहीं देखना है, ज़्यादातर वीडियो देखिएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। और कौन सा मटेरियल है, और PDF अवेलेबल है मेरे पास, PDF जो है अवेलेबल है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक बढ़िया से 3 सेट रहेगा तो क्या होगा? एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी रहेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी। अब सवाल है कि समय काटा जाए या पढ़ाया जाए, तो पढ़ाया जाए, है ना। जो भी इस वीडियो को देखेंगे ना बल्ले बल्ले हो जाएगा मन उनका। तो ये हो गया आपका एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी, 3 सेट रहेगा, 3 में कर देंगे। चलिए तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए क्रॉस बी जो होता है बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, जनरली का नहीं होता है, कुछ कंडीशन में रेयर केस में होगा, कुछ पर्टिकुलर सेट के लिए, समझ रहे ना। ये सब बात आपको याद रखने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा बात, एन ए क्रॉस बी जो होगा एन बी क्रॉस ए हो जाएगा। अभी देखिए समझिए बात को बढ़िया से, ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट है उसको देख लेंगे, और बी क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है उसको देखेंगे, क्या होगा? आपस में बराबर होगा, एलिमेंट बराबर होगा, लेकिन ये दोनों सेट बराबर नहीं होगा, समझ रहे ना। अब क्या पता है आपको, एक बात तो पता है आपको कि ये क्या होता है, ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं? बार बार आता होगा बात कि सर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कार्तीय गुणन, हिंदी का हुआ कार्तीय गुणन, ये आपका हिंदी हुआ। ए और बी का कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी कहलाता है। समझ में आ गया बात? इससे क्वेश्चन आएगा तो नहीं फंसेगा आपका। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे आगे। चलिए बड़े प्यार से समझने का प्रयास करते हैं। सिस्टमेटिक बता रहे हैं, समझे ना बात, सिस्टमेटिक बता रहे हैं आपको। यहाँ देखिए
क्लियर देखिए यहाँ पे, ठीक है। क्या है, करे कि इफ ए बराबर 1 2 बी बराबर 2 3 7 करे टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से हिंदी क्या हुआ, ए से बी में क्या, कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। लाजवाब क्वेश्चन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे सिंपल बात समझिए, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। यहाँ देखिए एक बात, ए एक सेट है जिसमें एम एलिमेंट है। सुनिए ध्यान से, कुछ बात हम बोल रहे हैं लिखना जरूरी नहीं समझते हैं। ए में कितना एलिमेंट है, एम एलिमेंट है। बी में कितना एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। समझे ना बात। तो टोटल रिलेशन माने कुल संबंध, टोटल रिलेशंस क्या हो जाएगा, देखिए 2 के पावर एम एन, याद रखिएगा 2 के पावर एम एन, याद रखिएगा। बहुत शानदार फार्मूला मिल गया आपको। 2 के पावर क्या हो गया, एम एन, 2 के पावर एम इंटू एन, 2 के पावर एम इंटू एन। तो भैया कम समय में ज़्यादा मटेरियल आपको दे रहे हैं। सीखो, इस चीज़ को सीखो कि ए में एम एलिमेंट है, बी में क्या है, एन एलिमेंट है। तो ए और बी में कितने रिलेशंस बनेंगे, ए से बी में हमको बताना है। इस बात को कैसे बताएंगे, नॉर्मल चीज़ है भाई साहब। देखिए फॉर्मूला 2 के पावर एम एन, 2 के पावर एम एन, 2 के पावर एम एन। अब चलिए इस बात को वेरीफाई करते हैं। इस फार्मूला के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए लिख देंगे 2। इसमें कितना है, ए में कितना एलिमेंट है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है। बी में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। चलिए तो 2 के पावर 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 हो जाएगा। 2 के पावर 6 भी ऑप्शन में हो सकता है, और 2 के पावर 6 कितना होता है, 2 के पावर 6 होता है 64। तो 64 भी आपका आंसर हो सकता है, 64 भी आपका आंसर हो सकता है, राइट। चलिए अब क्या है ना, कुछ बात है इस रिलेशन पे, उसको हम चलते हैं और सोल्व करते हैं। सोल्व तो हो ही गया, और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कहना था। चलिए लाइक कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है ना, टेंशन ना लीजिए। उसके बाद बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आ जाएगा। यहाँ देखिए, समझिए ध्यान से। कह रहा है कि ए एंड बी क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट्स और रिक्त समुच्चय क्या है, 2 अरिक्त समुच्चय है। क्या है, 2 अरिक्त समुच्चय, माने कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट है। तो ऐसा है कि दोनों जब 2 अरिक्त समुच्चय है यहाँ पे, इस पे देखिए क्या कहानी है, सुनिए। रिलेशन आर एक है, कैसे है, तो आर जो है वो ए से बी में है। ए से बी में एक रिलेशन है जिसका नाम क्या है, आर। ए से बी में रिलेशन है जिसका नाम क्या है, आर। ए से बी में एक संबंध बन रहा है जिसका नाम क्या है, आर। तो इस आर का मान क्या होगा, इस आर का मान क्या होता है, देखिए यहाँ पे। तो ए कोमा बी, ऐसे समझिए पहले। ये आर क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। ए क्रॉस बी जो निकालना सिखाए थे उसी का सबसेट होता है। देखिए बहुत गहराई सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम, ये होता है। तो अब देखिए ये हो गया ना आपका, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए बी बिलोंग्स टू बी, है ना, ऐसे। और तब लिखें यहाँ पे सबसेट किसका है, ए क्रॉस बी का है। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे ना बात। तो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए अब यहाँ बात समझते हैं।
यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है कि ए जो है दिया हुआ है 1 2 3, अब क्वेश्चन एक हो गया यहाँ पे, बस इतना ही बात जानना था, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आर एक रिलेशन है जो ए पर डिफाइंड है, ए टू ए। देखिए रिलेशन के लिए कम से कम 2 सेट चाहिए, रिलेशन के लिए कम से कम कितना सेट चाहिए, रिलेशन के लिए कम से कम 2 सेट चाहिए। तो यहाँ देखिए आर क्या है ना, ए से ए में डिफाइंड है, या सिर्फ ये कहेगा कि आर एक रिलेशन है सेट ए पर, आर एक रिलेशन है सेट ए पर, तो मतलब क्या हुआ भैया, मतलब यह हुआ कि 2 सेट तो पक्का होगा, वो ए से ए में कह रहा है, सेट ए पर क्या मतलब, मैंने सेट ए से ए में कह रहा है, तो कितना होगा टोटल रिलेशन। देखिए तो टोटल रिलेशन कितना बनेगा, टोटल रिलेशंस कितना होगा, टोटल संबंध कितना होगा, कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी, देखिए लिखेंगे यहाँ पे 2, इस ए में 3 एलिमेंट, फिर इस ए में वही एलिमेंट है 3, तो 2 के पावर 9 के मतलब 3 × 3 तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 भी ऑप्शन हो सकता है, और 2 के पावर 9 होता है 512, कितना होता है 512। हम समझ पा रहे हैं कि आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, ये रिलेशन की बात है। चलिए ऐसी बातें हैं, बहुत अच्छी लगी बातें। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्योंकि जल ही जीवन है, किसी ने कहा था, किसने कहा था भाई, थोड़ा कमेंट करके बताओ तो। हंसी मजाक नहीं, बातों को समझेंगे और मज़ा आएगा। क्लियर साहब। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं और कुछ पकड़ते हैं बात को। देखिए रिलेशन को 3 पार्ट में बांटा गया है, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। रिफ्लेक्सिव, शॉर्ट तरीका जानिए, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, सिमेट्रिक और एक होता है ट्रांजिटिव। देखिए समझिए बहुत कुछ है इसमें, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है स्वतुल्य, इसका हिंदी होता है सममित, क्या गलती लिख दिया क्या, हाँ गलती लिख दी, सममित ऐसे, और होता है संक्रामक, ट्रांजिट, ठीक है, ये होता है। चलिए यहाँ देखिए इसमें कहानी क्या है। देखिए रिलेशन जो है, रिलेशन जो हमारा है, ये जो आर जो है हमारा ए से ए में डिफाइंड रहेगा। किस में डिफाइंड रहेगा, आर जो हमारा है यह ए से ए में परिभाषित रहेगा। बड़ी बात समझिए, मतलब सेट दिया रहेगा, कौन सेट है, ऑन सेट ए लिखा है, ऑन सेट ए। एक सेट जो है ना, एक सेट जो है ए पर डिफाइंड है, एक सेट ए पर डिफाइंड है, समझ रहे हैं बात को, एक सेट ए पर डिफाइंड है। अब समझिए ध्यान से, कंडीशन क्या है कि इसमें ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखिए कितना मस्त, फॉर ऑल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फॉर ऑल, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए में जितना एलिमेंट रहेगा सबके लिए सेम पेयर होना जरूरी है। हम क्या कह रहे हैं, बस थोड़ा देर बाद समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल ही करेगा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। इसमें कहानी क्या होती है कि इफ़ यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज मैंने जब ए बी बिलोंग्स टू आर तब क्या होना चाहिए, तब बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये भी आपका होना चाहिए, ये भी आपका होना चाहिए, ठीक है ना। बस एक क्वेश्चन कराना है, समझा रहे हैं आपको। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ए बी आर में है, अरे बी सी आर में है, तो ए सी भी होना चाहिए, होनी चाहिए। अब ये अगर क्या है ना कि ऐसे कंडीशन बन जाते हैं, अगर रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा।
और कोई भी रिलेशन जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी कहलाए, सिमेट्रिक भी कहलाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, जो तीनों हो जाएगा, जो रिलेशन तीनों हो जाएगा उसका नाम रखते हैं हम लोग इक्विवेलेंस। क्या रखते हैं नाम, नीचे दिखा ना, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस समतुल्य संबंध, क्या बोलते हैं इसको, समतुल्य संबंध। क्लियर, समतुल्य संबंध बोलते हैं। तो अब ये बात याद रखिएगा कि जो संबंध, इसमें क्या सीखा आपने कि इक्विवेलेंस पूछता है, समतुल्य संबंध पूछता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों होगा तब जाकर वो इक्विवेलेंस कहलाएगा। एक प्रश्न यहाँ से बन गया। अब कोई हमारे पास एग्जाम्पल दिया रहेगा, वही एग्जाम्पल सिखाना था, इस पे क्वेश्चन पूछता है 100% पूछता है, इसलिए आपको हम दिए हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको थोड़ा उतार लीजिए बढ़िया से, है ना, फिर मज़ा आएगा आपको। देखिए यहाँ समझिए, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे A = 1 2 3। एक यहाँ पे क्या किया आपको, एक यहाँ पे फंक्शन सेट दे दिया आपको। अब आपको बताना क्या है बालक, अब क्या बताना है आपको कि एक रिलेशन दिया है यहाँ पे, ये R जो है ना, ये A to A डिफाइंड है, A to A क्या है, डिफाइंड है, A to A डिफाइंड है, ठीक है। तो R एक दिया है सेट यहाँ पे 1, रिलेशन दिया है 1 1, उसके बाद 2 2, ठीक है, 2 1 2 1, चाहे 1 2 1 2 और 2 1, ये दिया है। अब बताना है क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या है। चलिए चेकअप मारते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए शर्त क्या चाहिए, इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो भैया 1 1 चाहिए हमको जो है यहाँ पे, 2 2 चाहिए जो यहाँ पे है बिल्कुल, 3 3 चाहिए जो यहाँ पे क्या है, नहीं है, 3 ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, इसमें रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, नहीं होगा। जितना इसमें एलिमेंट है सबका सेम पेयर, सेम जोड़ा होना चाहिए, होनी चाहिए, नहीं है तो क्या होगा, नहीं होगा, नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है सर, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक में देखिए कोई ऐसा खोजिए जिससे क्या मिल गया हमको मिल गया 1 2 मिल गया। इसमें क्या नहीं पता, 1 2 मिलते हैं, क्या माइंड में आना चाहिए कि भैया 1 2 का उल्टा 2 1 चाहिए हमको, 1 2 का उल्टा 2 1 चाहिए हमको, 1 2 का उल्टा 2 1 हमें चाहिए, 1 2 का उल्टा 2 1 हमें चाहिए। क्या यहाँ है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, सिमेट्रिक हो गया, है ना, सिमेट्रिक आपका हो गया। अब चेकअप करना है ट्रांजिटिव का। सर ट्रांजिटिव समझिए, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 1, ट्रांजिटिव समझिए। ट्रांजिटिव कहानी क्या है, ऐसा खोजिए, जैसे मान के चलिए 1 2 लिया हमने, 1 2, तो ऐसा खोजिए यहाँ पे 1 2 खोजा आपने, ऐसा खोजिए जिसकी शुरुआत 2 से होना चाहिए, 2 से अंत हो रहा है, 2 से शुरू कहाँ मिलेगा, तो सर 2 से शुरू यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लीजिए अलग अलग थोड़ा सा 2 1। तो देखा आपने कि 1 2 2 1 A B B C, तो ये दोनों मिल गया, इसको भूल जाते हैं हम लोग। अब क्या चाहिए हमको चाहिए 1 1, क्या चाहिए हमको चाहिए 1 1 चाहिए, 1 1 है कि नहीं है, यहाँ पे है, क्या है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो इसके अलावा और भी केस हो सकता है, जैसे आप ले लेंगे, आपको क्या लेंगे 2 1 लिया आपने, तो 1 2 भी तो ले सकते हैं, इसका अंत इसका शुरू होना चाहिए। चलिए 1 1 भूलिए, 2 2 भी इसमें है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या आप कि काम बन रहा है, यहाँ पे किसी केस में ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमारा AC मिल जा रहा है, AB BC AC मिल जा रहा है, तो मतलब हुआ कि हमारा ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये क्या हुआ बताइए, ये रिफ्लेक्सिव हुआ, नो सर, सिमेट्रिक हुआ, यस सर, ट्रांजिटिव हुआ, यस सर। तो बताइए इक्विवेलेंस हुआ, नो सर, इक्विवेलेंस क्या होगा, नो सर,
इक्विवेलेंस क्या होगा? नो। क्यों इक्विवेलेंस नहीं होगा? क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों को, रिलेशन को तीनों होना चाहिए, क्या बोलते हैं, सॉरी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होनी चाहिए। लगातार, मतलब लगातार आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। इसमें हमने क्या देखा? सिर्फ रिलेशन के बारे में पढ़ाई किया। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा फंक्शन का, उसमें सिर्फ फंक्शन के बारे में पढ़ाई होगी, ठीक है ना। और फंक्शंस के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और उसमें पढ़ाएंगे, सारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। बस नोट्स बना लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा क्या क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आप सबका नेक्स्ट वीडियो रहेगा फंक्शन पे, ठीक है।